वीकेंड कर्फ्यू का दौर लौट चुका है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में अब वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया जा चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ कि बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। मुसाफिरों की लंबी कतार से बचने के लिए फैसला लिया गया है। सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम चलेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी, इनसे जुड़े लोग दफ्तर आ सकेंगे। निजी दफ्तर 50% की क्षमता से काम करेंगे। शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि शनिवार और रविवार तक चलेगा। और इसके साथ ही बड़ा ऐलान यह कि सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होगा। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता से काम किया जा सकेगा। बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें, इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था। क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेज में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। तो बड़ा सवाल यही कि क्या दिल्ली रेड अलर्ट की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल डीडीएमए ने जो ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक लगातार 2 दिन संक्रमण दर अगर 5% रहती है या उससे ऊपर रहती है तो इस स्थिति में दिल्ली में कोविड खतरे के स्तर को बढ़ाकर 4 कर दिया जाएगा और रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाएगा। कल दिल्ली में संक्रमण दर 6% से ज्यादा थी। ये दिल्ली का कोरोना ग्राफ है। देखिए 7 दिनों में कोविड के मामले में राजधानी में कहां से कहां पहुंच गए। 28 दिसंबर को कोविड के 496 नए मरीज आए थे। 29 दिसंबर को आंकड़ा 923 पर पहुंचा। 30 दिसंबर को 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194 और 3 जनवरी को 4099 नए केस। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि येलो अलर्ट के बाद भी दिल्ली में संक्रमण तेजी से हुआ है। अलर्ट का स्तर ऑरेंज तक पहुंच चुका है, यानी खतरे से लेवल 1 से दिल्ली लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। राजधानी के पॉजिटिविटी रेट की रफ्तार से
आप इसे समझ सकते हैं। इस ग्राफ से साफ नजर आ रहा है कि संक्रमण दर में लगातार खतरनाक इजाफा हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार का लगातार यही कहना है कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। विधानसभा में कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर से आश्वस्त किया। ओमिक्रॉन के अंदर भी होम आइसोलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कामयाब है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स है ही नहीं। पर इसका सबसे कॉमन सिम्टम ये है कि ओमिक्रॉन का सबसे कॉमन सिम्टम है कि सिम्टम नहीं है, हल्का खांसी जुकाम कुछ लोगों को हो रहा है, किसी किसी को थोड़ा फीवर भी हो रहा है। अभी तक सीरियस पेशेंट देखने में नहीं आए हैं ओमिक्रॉन के। फिर भी सभी से निवेदन है कि भाई इसको फैलने से रोकें, सबकी जिम्मेदारी है। भाई दो ही चीजें हो सकती है, पहले तो कोरोना को रोक लें, दूसरा उसका इलाज कर लें। इलाज के लिए सरकार तैयारी कर रही है, पर रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बेशक संक्रमण घातक नहीं है, लेकिन संक्रमण अपने साथ पाबंदियों वाली मुसीबत ला रहा है। कोविड को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप तैयार किया है। इसके मुताबिक लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी दर 0.5% से ज्यादा हो, या एक सप्ताह में 1500 नए मामले दर्ज हों, या 500 रोगियों को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होगी तो येलो अलर्ट लागू हो जाएगा। लेवल 2 एम्बर अलर्ट का है। ये तब होगा जब पॉजिटिविटी रेट लगातार 2 दिन तक 1% से अधिक हो, या एक सप्ताह के भीतर 3500 नए कोविड-19 के मामले दर्ज हों, या 700 ऑक्सीजन बेड भर जाएं। लगातार 2 दिन कोविड पॉजिटिविटी रेट 2% से ज्यादा हो, या एक हफ्ते में नए मामलों की संख्या 9000 हो जाए, या 1000 मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत हो तो लेवल 3 का ऑरेंज अलर्ट लग जाएगा। लेवल 4 रेड अलर्ट का है। ये स्थिति तब होगी जब लगातार 2 दिन कोविड पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक हो, या हफ्ते भर में 16000 से अधिक नए कोविड मामले हों, या 3000 से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत हो। दिल्ली में अगर संक्रमण दर आज 5% से ज्यादा आया तो इस एक्शन प्लान के मुताबिक रेड अलर्ट की नौबत आ जाएगी। रेड अलर्ट का मतलब होगा कि ढेर सारी पाबंदी, ये एक तरह से लॉकडाउन जैसा ही होगा। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वहीं दिल्ली में कोविड केसेस की रफ्तार का आलम यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ही पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। यही नहीं, दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। बहरूपिया कोरोना वायरस के बारे में एक बात गांठ बांध लीजिए, ये वायरस आम या खास नहीं देखता है। कौन पब्लिक है और कौन मंत्री, कौन अमीर है और कौन गरीब, कोविड इससे मतलब नहीं रखता। जिसने भी सुरक्षा चक्र में ढिलाई बरती, कोविड वहीं घुसपैठ कर जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड के VVIP मरीजों की फहरिस्त में ताजा नाम है। सिम्टम्स अभी काफी हल्के हैं और वो आइसोलेशन में हैं, और उन्होंने अपील की है कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो भी आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं। देखो, मुख्यमंत्री तक पहुंचना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, पर हाँ लोगों को फैल रहा है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो बच सकते हैं। कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल खुद तो होम आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोगों को संशय में डाल गए जिनके संपर्क में वो पिछले कुछ दिनों में आए। दरअसल पिछले 3-4 दिनों में केजरीवाल ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में तूफानी कार्यक्रम किए हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, जिसमें लखनऊ में उन्होंने रैली की, पंजाब में रैली की और उत्तराखंड के देहरादून में वो रैली करके दिल्ली वापस ही आए थे जब उन्हें माइल्ड सिम्टम्स आया, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। कई जगह बिना मास्क के भी वो दिखे, कई रैलियों में वो सड़कों पर पैदल निकले, जिस वजह से उनके आसपास भीड़ काफी थी। शायद यही वजह है कि उन्हें वो संक्रमित हो गए। अरविंद केजरीवाल बीते कुछ दिनों में तमाम दलों के दूसरे नेताओं की तरह ही अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे थे। 3 जनवरी को वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रैली की थी। 30 दिसंबर को चंडीगढ़ में विजय यात्रा में शामिल हुए थे। 31 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में शांति मार्च पर निकले थे। वहीं 1 जनवरी को अमृतसर में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। अगले ही दिन यानी 2 जनवरी को वो लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में योगी सरकार को निशाने पर लिया था।
कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कोविड कुप्रबंधन का इल्जाम लगाया, लेकिन दिल्ली में कोविड के बढ़ते खतरे को हमेशा कम बताते रहे। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है।